नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है उनमें क्लासेस पर। आज हम बात करने वाले हैं आरआरसी ग्रुप डी के बारे में। आप सभी को पता ही है आरआरसी ग्रुप डी के एग्ज़ाम चल रहे हैं इस समय और हमारा फेज़ 2 कंप्लीट हो चुका है। आज हम इसी के बारे में एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी, क्या सेफ स्कोर रहेगा जिससे हमें पीईटी में बैठने का मौका मिले, ठीक है, और हम निश्चिंत होकर अपने पीईटी की तैयारी कर सकें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस बारे में कि ये एग्ज़ाम कब से कब तक चला था। तो ये एग्ज़ाम 26 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक चला था, ठीक है, फेज़ 2 का। तो फेज़ 2 में कौन कौन से जोन का इंक्लूड किए गए थे उनके बारे में देख लेते हैं, ठीक है, चलिएगा। तो जो जोन इंक्लूड किए गए थे वो जोन ये हैं, 5 जोन थे। पहला जोन है एनसीआर नॉर्थ सेंट्रल रेलवे इलाहाबाद, एसईआर कोलकाता, साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता, ठीक है। और तीसरा है हमारा नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर, और चौथा है वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर, और पांचवा है हमारा साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर। ये 5 रेलवे जोन थे जो हमारे इंक्लूड हुए थे फेज़ 2 में, ठीक है। इन सब के एग्ज़ाम क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं, और इन्हीं के लिए हम कट ऑफ के बारे में आज बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं उससे पहले कि कट ऑफ के लिए कौन कौन से कट ऑफ डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं, कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जिनसे कट ऑफ डिसाइड होती है, कट ऑफ ज़्यादा जाने वाली है या कम जाने वाली है, देख लेते हैं नेक्स्ट, ठीक है। तो कट ऑफ के लिए डिसाइडिंग फैक्टर हैं, उनके लिए सबसे बड़ा फैक्टर होता है उनकी वैकेंसी, कितनी वैकेंसी आई हैं, क्या एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी लेवल रहा है, क्या अटेंडेंस रही है बच्चों की, और भी कई फैक्टर होते हैं। तो ये मेन फैक्टर हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। हमें ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है वीडियो के लिए, हमें सिर्फ अपनी कट ऑफ के बारे में जानना है कि जिससे हम ये निश्चिंत हो सकें कि हमें पैट में मौका मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो वैकेंसी देख लेते हैं। अगर वैकेंसी कितनी है उसी हिसाब से कट ऑफ हमारी ऊपर नीचे होती है। अगर वैकेंसी ज़्यादा है तो कट ऑफ नीचे आ जाएगी, और वैकेंसी कम है तो कट ऑफ ऊपर चली जाएगी, ठीक है। यही केस होता है डिफ़िकल्टी लेवल के साथ में। अगर डिफ़िकल्टी लेवल पेपर का ज़्यादा है तो कट ऑफ नीचे आ जाती है, और डिफ़िकल्टी लेवल अगर कम है तो कट ऑफ ऊपर चली जाती है। अटेंडेंस का भी यही होता है कि अगर अटेंडेंस ज़्यादा रहेगी तो कंपटीशन ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो कंपटीशन उसी हिसाब से डिसाइड होता है अटेंडेंस के व्याप पे भी, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। आगे बात कर लेते हैं हम अपने जोन्स की वाइज कट ऑफ के बारे में। हम बात करने वाले हैं 2018 के कंपैरिजन करते हुए देखेंगे कि क्या उस समय कट ऑफ रही थी, क्या उस समय वैकेंसी थी, और क्या इस समय वैकेंसी हैं, और क्या अब इस समय कट ऑफ रहने वाली है, ठीक है। सभी के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। चलते हैं वीडियो में आगे की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं हम पहले अपने जोन की, जो कि है एनसीआर इलाहाबाद, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे इलाहाबाद। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी वैकेंसी की। तो इसकी वैकेंसी है 4730, और फॉर्म में अप्लाइड हुए थे इसके लिए 9,11,082 फॉर्म, ठीक है। और पर कैंडिडेट जो पर सीट है, एक सीट पर कितने कैंडिडेट हैं, तो वो हैं 192, ठीक है। 2018 की बात कर लें तो 2018 में क्या सिनेरियो था। 2018 में 4762 सीटें थी, जो इससे थोड़ी सी ज़्यादा थी, बस 32 सीटें ज़्यादा थी। लेकिन उस समय कंपटीशन कितना ज़्यादा था, आप देख लीजिए कि 17.6 लाख, यानी कि 17,60,000 बच्चे उस समय फॉर्म में अप्लाइड किए थे, और उस समय कंपटीशन था जो एक सीट पर वो था 370 बच्चों का, ठीक है। तो आप ये कंपैरिजन समझ में आ गया होगा कि कंपटीशन इस बार घटा है या बढ़ा है। तो बात कर लेते हैं कि कैंडिडेट जो पीटी के लिए बुलाए जाएंगे वो कितने गुना बुलाए जाएंगे, 3 गुना बुलाए जाएंगे। इस हिसाब से जो कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे इलाहाबाद जोन से, वो सिलेक्ट होंगे 14,190। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात कर लेते हैं कि 2018 में कट ऑफ कितनी रही थी एनसीआर से, ठीक है। तो यूआर कैटेगरी की रही थी 75, ओबीसी के लिए रही थी 70, और एससी के लिए रही थी 63, एसटी के लिए रही थी 58। अब ये बात तो हो गई हमारी कि ये प्रीवियस ईयर कट ऑफ इतनी रही थी। अब बात कर लेते हैं ये कि अब कितने मार्क्स आने चाहिए हमारे 100 में से, जिससे हम ये निश्चिंत हो सकें कि हमें पीटी में मौका मिलने वाला है, हम अपने पीटी की तैयारी स्टार्ट कर दें। चलिए देख लेते हैं वो कट ऑफ भी जो हमारी ये डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि हमें पीटी में मौका मिलने वाला है। तो कट ऑफ रही ये, ठीक है। तो अगर हमारे यूआर कैटेगरी में 65 से 68 मार्क्स बन रहे हैं तो आप निश्चिंत हो जाइए, आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलने वाला है। ओबीसी की बात कर लें तो ओबीसी में 62 से 65 तक, ईडब्ल्यूएस में 58 से 61 तक, एससी में 55 से 58 तक, और एसटी में 51 से 54 तक, सही है। यही कट ऑफ रहने वाली है, ये सेफ स्कोर है, ठीक है, पीईटी के लिए। तो पीईटी में अगर आप कितने मार्क्स के बीच में लाई कर रहे हैं तो आप
निश्चिंत होकर अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए पीईटी के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। ठीक है, आप देख रहे हैं कि एनटीपीसी का काम कितनी तेज़ी से चल रहा है, उसी तरीके से ग्रुप डी का एग्ज़ाम भी चलेगा। ग्रुप डी का काम भी इतनी तेज़ी से चलने वाला है। ठीक है, बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट जोन की। नेक्स्ट जोन है हमारी जो है SER कोलकाता, साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता। तो इसकी वैकेंसी कितनी है इस बार? तो इसकी वैकेंसी है इस बार 4914 और फॉर्म में अप्लाइड हुए हमारे 4,91,427। ये एक 7 एक्स्ट्रा है इसमें, इसे आप हटा देंगे। ठीक है, तो कैंडिडेट जो पर सीट पर हैं वो लगभग 100 हैं। ठीक है, 2018 में क्या सीन था? 2018 में जो वैकेंसी थी वो थी 2367 और जो फॉर्म में अप्लाइड हुए थे वो थे 14 लाख और जो कैंडिडेट थे एक सीट पर वो थे 590। आप देख रहे हैं कि कैंडिडेट में कितना बड़ा डिफरेंस है। एक सीट पर लगभग 1/6 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, ये लगभग 600 के आसपास है और ये 100 है। तो आप देख लीजिए कितना कम कंपटीशन है इस बार, और कंपटीशन उस समय कितना ज़्यादा था, इस बार कितना है आपकी आंखों के सामने है सबूत। कैंडिडेट जो पीईटी के लिए बुलाए जाने हैं वो 3 गुना होंगे वैकेंसी के, तो जो बैठती हैं हमारी 14,742 वैकेंसी। ठीक है, इतने बच्चे पीईटी के लिए बुलाए जाने वाले हैं कोलकाता जोन से। अब देख लेते हैं कट ऑफ पिछली बार कितनी रही थी कोलकाता के लिए। तो कोलकाता के लिए रही थी यूआर कैटेगरी में 81, ओबीसी के लिए 72, एससी के लिए लगभग 62 और एसटी के लिए 56। ठीक है, आप ये देख लीजिएगा कितना बड़ा डिफरेंस है सभी कट ऑफ्स में। ठीक है, 81 से 72 और 72 का 62, फिर उसके बाद 56, कितने ड्रास्टिक ड्रॉप है सभी कैटेगरी के बीच में। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं हमारे जो प्रेजेंट ग्रुप डी के एग्ज़ाम्स की, उसमें कट ऑफ क्या रहने वाली है पीईटी के लिए। तो उसमें कट ऑफ यूआर कैटेगरी की रहने वाली है 63 से लेकर 66 तक। अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप पीईटी में बैठने वाले हैं, आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। ओबीसी के लिए क्या सीन है? ओबीसी के लिए 62 से 65 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 59 से 63। अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप पीईटी की तैयारी स्टार्ट कर दें। एसटी कैटेगरी के लिए 55 से 58 और एसटी के लिए 50 से 55। अगर आप किसी भी इन कैटेगरी में हैं और आपके मार्क्स इनके बीच में बन रहे हैं तो आप अपनी तैयारी निश्चिंत होकर स्टार्ट कर दीजिएगा, वरना आपके लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। देखो इसका पीईटी भी थोड़ा टफ होता है। क्यों होता है? तो इसमें 35 किलो वजन रखने के लगभग 200 मीटर है, आई थिंक 200 मीटर तक दौड़ना होता है। तो 35 किलो वजन अपने आप में बहुत होता है ये। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट जोन के बारे में। नेक्स्ट जोन कौन सा है हमारा? नेक्स्ट जोन है जयपुर जोन। तो जयपुर जोन के बारे में देख लेते हैं। NWR जयपुर, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर जोन है ये। इसकी वैकेंसी इस बार काफ़ी अच्छी हैं और वो वैकेंसी हैं 5,249 वैकेंसी दे रखी हैं। पहले जो वैकेंसी थी वो 7,555 थी। एक बात और बताते चलें, पहले जयपुर जोन से कोई वैकेंसी नहीं आई थी, पहले आई थी राजस्थान में अजमेर से। ठीक है, तो हम उसी से कंपेरिजन करेंगे राजस्थान में। और इसमें जो फॉर्म अप्लाइड हुए हैं इस बार वो हुए हैं 9,61,000 समथिंग। ठीक है, और उस समय फॉर्म अप्लाइड हुए थे वो लगभग 12 लाख। आप देख रहे हैं वैकेंसी कम और फॉर्म अप्लाइड ज़्यादा। पर सीट जो कंपटीशन उस समय था वो था 182 इस समय है, उस समय था 262। और इस समय जो कैंडिडेट बुलाए जाने हैं एक सीट पर पीईटी के लिए वो 3 बुलाए जाने हैं। तो इस हिसाब से टोटल कैंडिडेट की संख्या जो हो जाती है हमारी 15,747 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो पीईटी के लिए बुलाए जाएंगे। तो बात कर लेते हैं हम आगे हमारे 2018 में क्या कट ऑफ रही थी यूआर के लिए। तो यूआर के लिए रही थी 74, ओबीसी के लिए रही थी 70, एससी के लिए रही थी 64, एसटी के लिए रही थी 61। ये तो रही हमारी प्रीवियस ईयर की कट ऑफ। अब बात कर लेते हैं कि इस बार क्या कट ऑफ रहने वाली है, जिससे हम निश्चिंत होकर अपनी तैयारी पीईटी के लिए स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो वो कट ऑफ रहेगी ये यूआर के लिए 65 से 68 के बीच में, ओबीसी के लिए 62 से 65, ईडब्ल्यूएस के लिए 58 से 61, एससी के लिए 56 से 58 और एसटी के लिए 51 से 55। अगर आपके मार्क्स इनके बीच में लाई कर रहे हैं तो आप बेखटक बेनिश्चिंत होकर आप क्या करें, पीईटी की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, आपको कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए कि भाई अब हम दुविधा रहनी चाहिए, कहीं मन में कोई दुविधा की कोई संख्या की जगह नहीं रहनी चाहिए कि हमें पीईटी की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और आपके मार्क्स यहाँ से यहाँ तक बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं हम बिना किसी देरी के नेक्स्ट जोन की। ठीक है, तो नेक्स्ट जोन है हमारा WCR जबलपुर, वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर।
ठीक है। इस समय जो वैकेंसी है इसमें वो है 4019, और तब जो वैकेंसी थी 2018 में, तब वैकेंसी थी 3522 वैकेंसी, और उस समय फॉर्म में अप्लाइड हुए थे लगभग 10 लाख, और जब कैंडिडेट जो पर सीट जो कंपटीशन था वो था 281 पर सीट, एक सीट पर 281 बच्चे थे, ठीक है। और इस समय जो फॉर्म में अप्लाइड हुए हैं 4019 वैकेंसी के लिए वो हुए 5,28,589, ठीक है। और जो पर सीट पर जो कंपटीशन है इस बार वो है 132 बच्चों का, ठीक है। तो लगभग आधा कंपटीशन हो गया है, ठीक है। और अब देख लेते हैं पीटी के लिए कितने बच्चे बुलाए जाने हैं। तो पीटी के सीट वैकेंसी का 3 गुना, यानी कि 12,057 बच्चे ऐसे होंगे जो पीटी के लिए बुलाए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं इस बात की कि 2018 में कट ऑफ क्या गई थी और इस बार क्या रहने वाली है, ठीक है। 2018 में जो कट ऑफ गई थी वो गई थी यूआर के लिए 75, ओबीसी के लिए 70, एससी के लिए 63, एसटी के लिए 58। और अब बात कर लेते हैं इस बारे में कि अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है, जिससे हमें ये पता चल सके कि हमें पीटी में मौका मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है। चलिए बात कर लेते हैं अभी के कट ऑफ के बारे में। तो जबलपुर को लेकर अभी की कट ऑफ क्या रहने वाली है। अभी कट ऑफ ये रहने वाली है कि यूआर कैटेगरी के लिए अगर आपके नंबर 64 से 66 के बीच में बन रहे हैं तो आप सेफ़ हैं। ओबीसी में अगर आपके 61 से 63 के बीच में बन रहे हैं तब भी आप सेफ़ हैं। ईडब्ल्यूएस वाले 58 से 60 के बीच में, एससी वाले 54 से 57 के बीच में, और एसटी वाले 50 से लेकर 53 के बीच में। अगर आप कैटेगरी वाइज इन नंबर के बीच में लाई कर रहे हैं तो आप निश्चिंत होकर पेट की तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। आपको कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए कि हमें मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। आपको 100% मौका मिलने वाला है। बात कर लेते हैं हम अपने नेक्स्ट जोन के बारे में। तो नेक्स्ट जोन है हमारा SECR बिलासपुर, यानी कि साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर है। इस समय जो वैकेंसी इसमें काफ़ी कम वैकेंसी है कंपेरिजन और जोन के, ठीक है। तो इस समय 1664 वैकेंसी इसमें, और जो फॉर्म में अप्लाइड हुए वो भी बहुत कम हुए हैं। अगर कंपटीशन पर सीट देखा जाए तो लगभग सेम सा ही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन वैकेंसी तो कम है ही, ठीक है। तो फॉर्म में अप्लाई हुए हैं 2,83,221। और 2018 का क्या सीन था। 2018 का सीन ये था कि उस समय वैकेंसी उस समय भी कम थी, 1159 वैकेंसी थी, और फॉर्म में अप्लाइड हुए थे हद से ज़्यादा जो थे 4,70,000, ठीक है। और उस समय जो सीट कंपटीशन था वो था 405। अब जो पैट के लिए बच्चे बुलाए जाने हैं, ठीक है, पैट मीन्स फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। जो फिजिकल होना है, एक सिंपल भाषा में आप फिजिकल के जो बुलाए जाएंगे बच्चे वो ये रहेंगे 4,992 बच्चे, 4,992 बच्चे फिजिकल के लिए बुलाए जाने हैं। अब बात कर लेते हैं कि 2018 में क्या कट ऑफ रही थी बिलासपुर की। तो 2018 में कट ऑफ रही थी वो थी यूआर कैटेगरी के लिए 70, ओबीसी के लिए 66, एससी के लिए 60 और एसटी के लिए 57। चलो ये तो सारी बातें हमें पता चल गई कि वैकेंसी इस समय कितनी है और उस समय कितनी थी, क्या कितने बच्चे बुलाए जाने हैं और कितनी कट ऑफ 2018 में रही थी। अब बात कर लेते हैं कि इस समय क्या कट ऑफ हमारे कहाँ मार्क्स लाई करने चाहिए जिससे हम बेफिक्र होकर अपनी पीटी की तैयारी स्टार्ट कर दें। तो वो भी देख लेते हैं, चलिएगा। तो वो मार्क्स ये हैं कि यूआर कैटेगरी के लिए अगर आपके नंबर 64 से 67 के बीच आ रहे हैं, और ओबीसी में 60 से 63, ईडब्ल्यूएस के लिए 58 से 61, और एससी के लिए 54 से 58, और एसटी के लिए 50 से लेकर 54 के बीच में अगर आ रहे हैं, अगर आपके मार्क्स इनके बीच में लाई कर रहे हैं तो आप निश्चिंत होकर अपने पैट की तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा। अगर और आप ये दुविधा मन में बिल्कुल मत रखिएगा कि हमें मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये कट ऑफ सही है या गलत है। अगर आपके नंबर यहाँ से यहाँ तक बन रहे हैं तो आप निश्चिंत होकर 100% आप सिलेक्ट होंगे पीईटी के लिए, और आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। अन्यथा होगा क्या कि आप सोचते रह जाएंगे और तैयारी आपकी हो नहीं पाएगी, और रेलवे इस बार समय ज़्यादा देने वाली है नहीं। आप एनटीपीसी का देख लें कि कितनी तेज़ी से काम चल रहा है हर एक वैकेंसी पर, ठीक है। चाहे वो लेवल 6 हो, लेवल 5 हो या लेवल 2 हो, हर एक लेवल पर एकदम बेस्ट काम चल रहा है। तो लेवल 2 पर भी बेस्ट काम ही चलेगा, ठीक है। आप निश्चिंत रहें। अब एक बात और कर लेते हैं लगे हाथ कि ये तो पैट की वैकेंसी के बारे में बात थी, तो फाइनल कट ऑफ क्या रहनी चाहिए। तो आप समझदार हैं, आप अगर +3 या 4 मार्क्स अगर आपके एक्स्ट्रा बन रहे हैं इनसे, तो आप निश्चिंत हो जाएं, आपका फाइनल सिलेक्शन निश्चित है, ठीक है। अगर आप पैट क्वालिफाइड कर जाते हैं और आपके कट ऑफ से 3 से 4 नंबर एक्स्ट्रा बन रहे हैं तो आप फाइनल आपका निश्चित है, आप फाइनल सेलेक्ट होंगे ही होंगे, ठीक है। बस आपको मेडिकल क्वालिफाई करना होगा, मेडिकल में कोई दिक्कत नहीं आए और ना ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, बाकी आपका सिलेक्शन कोई रोकने वाला नहीं है,
चलिएगा, उम्मीद करते हैं आपको सेशन पसंद आया होगा। और आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। और अपने दोस्तों को अगर ये बात नहीं पता है कि उनको कट ऑफ को लेकर अगर दुविधा में हो तो आपको ये कट ऑफ दिखाएं उन्हें, और उन्हें निश्चिंत करें कि भाई अपनी तैयारी स्टार्ट कर दे, वरना टाइम ज़्यादा निकल जाएगा। ठीक है, चलिएगा, अभी के लिए सेशन इतना ही रखते हैं और मिलते हैं जल्द ही नई और सटीक जानकारी के साथ। ठीक है, चलिए, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें और पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।